अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बाकायदा फील्ड कोर्ट जनरल मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ शुरू कर दिया गया है। अब ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई होती है, ये टोटली आर्मी के अपने उनके प्रेमिसेस में होती है। कोई 1 स्टार या 2 स्टार जनरल तैनात किया जाएगा बतौर जज, लेकिन उन्हें इस वक्त रखा हुआ कहाँ है? उनके अपने क्वार्टर गार्ड और ओहदे के मुताबिक, क्योंकि वो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो उन्हें प्रोटोकॉल में रखा गया है। आर्मी में GHQ के एरिया में पिंडी में ही रखा गया है उन्हें। अब उनकी बाकायदा कार्रवाई शुरू होगी। अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब तक जो कुछ हो रहा था वो इब्तदाई जो इन पर इल्ज़ामात थे उन पर तहकीकात हो रही थी। अब बाकायदा समात शुरू होगी और वकील भी जनरल फैज़ हमीद साहब ने कर लिया है। और वकील उन्होंने सियासी एतबार से एक जाना पहचाना नाम मियाँ अली शफाक को अपना वकील किया है। पहले सुना जा रहा था कि ख्वाजा हारिस शायद उनके वकील हों, लेकिन बाद जहाँ पता चला कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इशू में आ रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त वजारत दिफा के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर एक तरफ वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से वजारत दिफा का के वकील हैं, तो दूसरी तरफ जब कि इम्कान ये है कि जनरल फैज़ हमीद के साथ इमरान खान को भी नत्थी करने की कोशिश की जाएगी, तो वहाँ वो किस तरह डिफेंड कर सकेंगे जनरल फैज़ हमीद को। तो इसलिए वो एक यक वक्त वजारत दिफा के ख़िलाफ़ और वजारत दिफा के हक़ में वकील नहीं हो सकते। अब मियाँ अली शफाक को जनरल फैज़ हमीद ने अगर वकील किया है, तो देखते हैं कि ये केस आगे किस तरह बढ़ता है। लेकिन ओवरऑल एक आम पाकिस्तानी सोचता है कि क्या ये वक्त भी आना था कि एक साबिक DGISI के ख़िलाफ़ भी उसके दौरान सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट जो जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की, जो जो उनकी कारकर्दगी रही, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी थी। एक आम आदमी के लिए ये एक अच्छी खबर है, कतन बुरी खबर नहीं है। और ये अगर सिविलियन का एहतसाब हो सकता है तो वर्दी वालों का भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मसला ही यही है कि गुज़श्ता 76-77 ईयर्स के दौरान सबका एहतसाब हुआ, जर्नैलों का नहीं हो सका, सिर्फ जजों का हुआ और पॉलिटिशियंस का हुआ, ब्यूरोक्रेट्स का भी होता रहा और अवाम भी इस चक्की में पिसते रहे, लेकिन जर्नैलों की तरफ आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। अब ज़ाती अनाद में, बुग़्ज़ में या किसी भी वजह से अगर किया जा रहा है तो ओवरऑल लोग इसे पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन अगर इसे सियासी तौर पर लिया जाए कि अगर इमरान खान को इम्प्लीकेट करना है, आपने इमरान खान को नत्थी करना है, इमरान खान पर प्रेशर डालना है, तो फिर इसे लोग पसंद नहीं करेंगे। अब तक की जो इल्ज़ामात हैं उन पर वो ये हैं कि उन्होंने दौरान सर्विस अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और अपनी एनर्जी जो उन्होंने मुल्क के दिफा के हवाले से या अपनी सरकारी ड्यूटी पे सर्व करनी थी वो उन्होंने कहीं और की। उस वक्त जब ये हुआ था तो इब्तदाई रिपोर्ट्स जो डिफेंस के रिपोर्टर हैं उन्होंने बताई थी कि जब ये वाक़या हुआ था टॉप सिटी वाला, पहला इल्ज़ाम जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया वो ये था कि दौरान सर्विस जब वो DGC थे, डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस, और उनके DGISI उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार थे, जो मरियम नवाज़ के रिश्तेदार लगते हैं। उस वक्त इन्होंने टॉप सिटी स्कैंडल, हाउसिंग सोसाइटी है इस्लामाबाद की, बड़े एक नॉन जर्नलिस्ट हैं, उनके भाई की है, तो वहाँ झगड़ा था टॉप सिटी स्कैंडल के मालिक और उनकी बहन का। उनकी बहन इंग्लैंड होती थी, वो इंग्लैंड से पाकिस्तान आई, उन्होंने मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ भाई ज़्यादती कर रहा है, और प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एप्लीकेशन दी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी। हर इदारे में एक प्रोटोकॉल होता है कि जब इदारे के सरबराह के पास कोई एप्लीकेशन आती है तो वो मुतलका डिपार्टमेंट को मार्क कर देते हैं। वो मार्क होती DGISI के पास आई और DGISI से DG काउंटर इंटेलिजेंस उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद के पास आई। फैज़ हमीद साहब ने जाके देखा और उसके बाद उन पर इल्ज़ाम है कि वो एक रोज़ अपनी पूरी टीम ISI के लेकर चढ़ दौड़े। जो टॉप सिटी के मालिक थे मुमताज़ साहब, उनके घर में गए, उन्होंने रेड किया और उनका इल्ज़ाम यह है कि हमारे घर से ये करोड़ों रुपया लेके चले गए, सोना लेके चले गए और हमें ब्लैकमेल करते रहे, हमें डराते धमकाते रहे। जबकि उनका कहना यह है कि ये उनकी बहन की एप्लीकेशन थी, दरख्वास्त थी, बहन के साथ भाई ज़्यादती कर रहा था, तो हमने उन्हें इंसाफ देने की कोशिश की। और बताया जाता है कि जब ये कंप्लेंट उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा के पास गई तो कमर जावेद बाजवा साहब ने DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद को अपने ऑफिस बुलाया और उनसे पूछा कि आपने ये किया है, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा बिल्कुल हम ये काम किया है। क्यों किया है? उन्होंने कहा जी DGISI साहब से पूछ लें। जनरल नवीद मुख्तार साहब को बुलाया गया और उनसे सामने बिठा के पूछा गया और जनरल नवीद मुख्तार ने कहा कि हाँ मेरे नोटिस में था, फैज़ हमीद जो कर रहे थे मुझे बताकर कर रहे थे। ये बात वहाँ ख़त्म हो गई। इब्तदाई उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वहाँ ख़त्म हो गई कि जब मेजर जनरल फैज़ हमीद गए टॉप सिटी स्कैंडल पे रेड करने, तो वो अपने DGISI को बता कर गए और ये एप्लीकेशन भी उधर से ही मार्क होकर आई थी उनके पास। ये मामला उस वक्त आगे ना बढ़ सका। हालांकि इस वक्त
ये इन्वेस्टिगेशन इब्तदाई हो चुकी थी जब वो मेजर जनरल थे। अगर उन्होंने गलत किया था तो वो मेजर जनरल से प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल कैसे बन गए, डीजीसी से प्रमोट होकर DGISI कैसे बन गए, बाद वो पेशावर के कोर कमांडर कैसे रहे। तो डिपार्टमेंट की हद तक उस मामले को अपनी छानबीन इन्होंने कर ली थी। अब दोबारा इस मामले को खोला गया है तो साफ जाहिर है उसकी कोई वजह होगी। और फिर इल्ज़ाम दूसरा जनरल फैज़ हमीद पर यह है कि आप आफ्टर रिटायरमेंट आप इमरान खान के साथ राब्ते में रहे। आपने 9 मई के वाक़यात में और 25 मई 2022 के वाक़यात में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबैना तौर पर मदद की, या आप डिज़ाइनर्स में वन ऑफ द डिज़ाइनर्स थे, आपने सारा मंसूबा बनाया 9 मई का। ये उन पर इल्ज़ाम है। इस दूसरे इल्ज़ाम पे अभी तहकीकात शुरू हुई हैं। पहला इल्ज़ाम जो उन पे था अपने दौरान सर्विस इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का, उस पे बाकायदा उनका कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है। अब ये दूसरी साथ जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है, उस प्रेस रिलीज से ही साफ जाहिर है कि पहला मामला तो उनका तय हो चुका है कि उन पर जो इल्ज़ाम थे उनमें हकीकत है। दूसरे पे अभी तहकीकात शुरू हुई हैं जिसमें इमरान खान को दबाव में लाना मकसद है। और आम आदमी पाकिस्तान, आप गली में चले जाएं, सर्वे करा लें, पूछ लें लोगों से, हर आदमी ये कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ इमरान खान को अंडर प्रेशर करने के लिए हो रही है। और इस वक्त क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा लेंगे उससे पहले पहले ये इमरान खान के साथ मामला तय एस्टेब्लिशमेंट ने करने ही करने हैं। ये चाहते हैं कि जितना इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाएगा, जितने टफ निगोशिएटिंग सिचुएशन में इमरान खान को ले जाया जाएगा, इतनी बेहतर डील इमरान खान से हासिल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी इमरान खान है। अब इमरान खान को आपने पिछले 1.5 साल से बिहाइंड द बार रखा हुआ है। अडयाला में रहने के दौरान उसने किताबें भी दुनिया जान की पढ़ ली हैं, हिस्ट्री के हवाले से वकला से भी उनकी सुबह दोपहर शाम मीटिंग्स हो चुकी हैं, और उसे दुनिया जान के तमाम झंझटों से आज़ाद होकर खुद फोकस होकर सोचने का भी मौका मिला है। और वो ज़िद्दी या हटदर्म या कंसिस्टेंट या मज़ाहमत से भरपूर शख्सियत तो पहले ही थे। अब मज़ीद उन्हें मौका मिल गया है। अब फैज़ हमीद पे जितने इल्ज़ामात हैं उसकी मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? 14 साल की उन्हें सज़ा हो सकती है और उनकी पेंशन और सर्विस जब्त हो सकती है। और जो प्राइवेट बंदा उनके साथ किसी मामले में शरीक होगा उनके खिलाफ क्या हो सकता है? इमरान खान वकीलों से मिलते भी रहते हैं, मशवरे भी करते रहते हैं, मज़ीद अब मिलेंगे, मज़ीद पूछेंगे कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। तो यकीन माने इमरान खान ने इस प्रेशर में नहीं आना। अलबत्ता अगर कोई डील कहीं तय हो रही है तो वो मामला तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। और जनरल फैज़ हमीद का जिस तरह आम आदमी कहते हैं कि कुछ नहीं इसमें से निकलना, मेरा भी यही ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद को सिर्फ दीवार के साथ लगाने का मामला है। और अगर इस तरह आर्मी के रिटायर्ड जनरलों के खिलाफ और ISI के DGs के खिलाफ मामला अगर वाकई शफाफियत से उनके खिलाफ शुरू हो जाए तहकीकात का सिलसिला, तो पाकिस्तानी कौम ओवरऑल इससे खुश होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर इस मामले को ज़रा पीछे ले जाएं। आपको याद होगा कि एयर मार्शल असगर खान का केस सुप्रीम कोर्ट में बहुत उछाला गया, बिल्कुल उसकी एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया और फाइनली ये तय हुआ कि हाँ उस वक्त के DGISI जनरल असद दुरानी ने पैसे बांटे थे जब IGI बनाई थी। और उसमें किन किन के नाम थे? जावेद हाशमी साहब मौजूद हैं, मुल्तान में बैठे हुए हैं, रोज़ भी लॉग करते हैं अपना यूट्यूब पे और बताते हैं। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम था, और मुस्तफ़ा जतोई एक्स प्राइम मिनिस्टर फौत हो गए, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, उनका नाम था, और पता नहीं कितने सियासतदानों के नाम थे। पूरी लिस्ट असद दुरानी साहब ने दी थी सुप्रीम कोर्ट में। क्या वो सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है? क्या वो अभी भी सियासत कर नहीं रहे? इस वक्त भी हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ साहब के सगे भाई शहबाज शरीफ साहब की नहीं है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं है, चाइना के दौरे पे नहीं है, पाकिस्तान का प्रोटोकॉल इंजॉय नहीं कर रही। अगर इस तरह ISI के एक एक एक्शन पे आपने कार्रवाई करनी है तो फिर शुरू करें वहां से जहां से ISI ने पहले दिन अपने कपड़ों से बाहर निकल के कार्रवाइयां शुरू की थी। कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये वक्ती है। और ये मामला सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को प्रेशर में ला के इमरान खान के खिलाफ बयान लेने की हद तक है। और मुझे नहीं लगता एक बंदा जो सेकंड लेफ्टिनेंट PM में काकूल अकेडमी आई थिंक 79 या 80 लॉन्ग कोर्स से थे, इस दौरान वो तरक्की करते करते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दहलीज तक पहुंच गए, लेफ्टिनेंट जनरल थे। और आखिरी दफ़ा जब जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो फाइनल 4 जनरलों में उनका नाम भी था। एक बंदे की इतनी टफ ट्रेनिंग हो, उसके बाद वो इस तरह के प्रेशर में या दबाव में आ जाए, और दबाव में आने के बाद जब उसे नज़र भी आ रहा हो कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान है, इमरान खान के खिलाफ अगर मैंने बयान दिया तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, और यह भी नज़र आ रहा हो कि इलेक्शन कल हों, 6 महीने बाद हों, साल बाद हों, एक बार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आना ही आना है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ये जितनी अब इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जनरल फैज़ हमीद हों या 9 मई के दूसरे मुल्ज़मान हों या 25 मई वाले हों या अभी 26 नवंबर वाले हों, जिस जिसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये सारी रिवर्स होंगी। ये भी मालूम है जनरल फैज़ हमीद जैसे शातिर आदमी को, इसलिए वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि वो इमरान खान के खिलाफ बयान दें। अगर वो इमरान खान के खिलाफ बयान दे भी देते हैं तो इमरान खान को वकीलों की सहूलत दस्तयाब होगी और इमरान खान डिफेंड करना भी जानते हैं।
और सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जब बात हुई तौहीन अदालत की कि 25 मई 2022 को इस्लामाबाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने रोका था इमरान खान को इस्लामाबाद में दाखिल होने से, तो इमरान खान क्यों दाखिल हुए, तौहीन अदालत का मामला था, किसी शहरी ने दरख्वास्त दी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आइनी बेंच ने उस पर समाअत शुरू की। और जब उन्हें बताया गया कि ये तौहीन अदालत के मामले को ज़्यादा प्रेस ना करें, लेकिन वहाँ हुकूमती नुमाइंदे ने कहा, जो एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान थे, उन्होंने कहा नहीं, हुकूमत सीरियस है इस मामले में कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने बताया कि अगर आप इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाएंगे तो फिर इमरान खान को यहाँ अदालत में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसे अडयाला से निकाल कर सुप्रीम कोर्ट लाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर बताते हैं कि चिरागों में रोशनी न रही, क्योंकि ये हुकूमत अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि इमरान खान को अडयाला से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद लाया जाए। उन्हें पता है जिस दिन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, पूरा पिंडी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर होगा। इमरान खान पहुँच तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वापसी फिर शायद मुमकिन ना हो। बाहर लोगों का ठाठे मारता हुआ समुंदर इस पूरी अदालत को भी बहा के ले जाएगा। इसलिए वहाँ बात ख़त्म हो गई और आमिर रहमान ने कहा कि मुझे हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस लेने दें, मैं दोबारा आऊँगा। और फिर यह समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। इमरान खान के नाम से जो हुकूमत इतनी डरती हो और उनके सरपरस्तों को भी मालूम हो कि इमरान खान नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी इतना पॉपुलर है, और खसूसन जब डोनाल्ड ट्रंप कहता हो कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, अगर उन्हें ये पता हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं तो ये 4 दिन से ज़्यादा चलने वाले नहीं। हाँ, जब तक इनका बस चलता है, जब तक ये सारी डुगडुगियाँ बजा सकते हैं, जब तक ये किसी भी तरफ से इमरान खान पर किसी भी सूरत में दबाव डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, वो डालते रहें। इस सारी सूरत हाल पे शाहीन साहबाई साहब से मेरा रब्ता हुआ, वो मसरूफ़ थे, लेकिन उन्होंने कहा मेरा ट्वीट ज़रा पढ़ लो, वो देख लो। शाहीन साहबाई साहब ने ताज़ा तरीन ट्वीट में क्या कहा है। वो कहते हैं आदम खोरी का मुजाहरा, जनरल आसिम मुनीर वाकई दिमागी मरीज़ हैं। ये शाहीन साहबाई साहब हवाला दे रहे हैं अहमद दुरानी की उस वीडियो का जिसमें उन्होंने बाकायदा प्रूव किया कि आसिम मुनीर साहब दौरान सर्विस उनकी फ़ाइल पे क्या क्या लिखा गया, जिनमें एक मामला ये भी था उनके दिमागी मरीज़ होने का। आज पाकिस्तान में शाहीन साहबाई साहब अपने ट्वीट में लिखते हैं कि आज पाकिस्तान में एक तारीखी केस खुल गया है जो आसिम मुनीर ने जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट करके खोला है। अक्सर लोग आसिम मुनीर को एक बेवकूफ़ शख्स समझते थे जो इमरान खान से दुश्मनी में हद से आगे निकल चुका है, मगर ये अब सही साबित हो रहा है। फैज़ हमीद पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम और उस इल्ज़ाम में उनको चार्जशीट करना मज़ाक़ खेज़ लगता है। अगर इस कार्रवाई से मुकाबला किया जाए जो आजकल आसिम मुनीर कर रहे हैं अपने सहूलतकारों के टोले के साथ, एक और बड़ा पंडोरा बक्स जब खुलेगा, जब 1990 का असगर खान और ISI की खुली मुदाखलत और IGI बनाने का केस भी सामने आएगा, क्योंकि जनरल असद दुरानी तो सुप्रीम कोर्ट में सब गुनाह मान चुके हैं। आसिम मुनीर ने तो सारी हदूद पार कर ली हैं, ना सिर्फ सियासत में वो इमरान खान के खिलाफ बुरी तरह फंस गए हैं, बल्कि बाकी सारी सियासी पार्टियों को भी फंसा दिया है। अगर जनरल फैज़ हमीद जेल गए या फांसी चढ़ गए तो आसिम मुनीर और टोले का बचना तो बिल्कुल नामुमकिन ही होगा। आसिम मुनीर ने तो अदलिया का भी कत्ल करवाया, पार्लियामेंट को बेइज्जत किया, असेंबली में घुसकर मेंबरों को पकड़ाया और बेशुमार सियासतदानों को अपने ज़मीर के खिलाफ वोट देने पर मजबूर किया। और सबसे बड़ा गुनाह पूरा फरवरी इलेक्शन का चोरी करना था। ये सब एक बेखौफ लीडर इमरान खान से डर कर किया, मगर अब अपने ही जर्नल को सज़ा देना ऐसा ही है जैसे वो अपना ही गोश्त खाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हों। वाकई आज पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन है। ये शाहीन साहबाई साहब कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल में शाहीन साहबाई साहब के इस ट्वीट के बाद मज़ीद इस पर बात करना, बहस करना मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ चलते हैं कि FBR ने जो गुज़श्ता रोज़ फैसला किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब पाकिस्तान जाएंगे तो एक मोबाइल फ़ोन के साथ दूसरा मोबाइल फ़ोन लेकर जाएंगे तो वो जब्त कर लिया जाएगा। FBR विद इन 48 आवर्स FBR ने अपने इस फैसले पर नज़रसानी की है और अब कहा है कि नहीं, वो हमसे गलती हो गई थी, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, वो जितने फ़ोन मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेके आना चाहते हैं लेके आ जाएँ, उन्हें नहीं रोका जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अगर $1200 से ज़्यादा मालियत की अशिया वो साथ लेकर आ जाएंगे तो वो भी जब्त कर ली जाएंगी, जुर्माना देने पर भी वापस नहीं मिलेंगी। तो ये ऑर्डर भी वापस हो गया। इस हुकूमत के मामलात और फैसले ऐसे ही होते हैं कि एकदम दौड़ पड़ते हैं और बाद में पता चलता है कि हमसे गलत हो गया है। अब एक और काम ये करने लगे हैं कि 2 चले हुए कारतूस ये इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं। एक परवेज़ खटक साहब, जिन्हें शायद अब KPK तो क्या उनके अपने नौशहरा चारसदा में भी शायद कोई पहचानने से इनकार कर रहा हो, उन्हें मुशीर बनाया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब का। और परवेज़ खटक साहब से किसी जर्नलिस्ट ने जाकर पूछ भी लिया कि सुना है आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का एडवाइज़र लगाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा मेरे तक इतला नहीं पहुंची, लेकिन अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं बड़ी खुशी से कबूल कर लूँगा। परवेज़ खटक साहब को तो अब महल्ले का कोई बंदा भी जाकर पूछे परवेज़ खटक साहब तबीयत कैसी है, कोई
आपको कहीं कोई जिम्मेदारी यहाँ महल्ले में दे दी जाए महल्ला कमेटी की, तो वो भी बड़ी खुशी से कबूल कर लेंगे, चाहे जाए कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एडवाइज़र, लेकिन वो चले हुए कारतूस हैं, वो KPK में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं डाल सकेंगे। जो वहाँ अमीर मुकाम कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई प्रेसिडेंट, बात उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकेगी, बल्कि रिवर्सल की तरफ जाएगी। दूसरा चले हुए कारतूस हैं शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी को इन दिनों इतनी अहमियत दी जा रही है कि उधर DGISPR ने प्रेस रिलीज़ जारी की, इधर से शाहिद आफरीदी साहब ने उसे कट पेस्ट करके ट्विटर पर लगा दिया और फिर मुख्तलिफ जगह बयानात भी देने शुरू कर दिए। अब शाहिद आफरीदी वो समझते हैं कि इमरान खान एक क्रिकेटर है, इसलिए ज़्यादा मशहूर है और ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी है। एक और क्रिकेटर सामने लाया जाए शाहिद आफरीदी, जिसे इससे पहले कई सूरतों में मुख्तलिफ सूरतों में लॉन्च करने की कोशिश कर चुके हैं, जो कामयाब नहीं हुई। अब दोबारा उसमें हवा भरी जा रही है कि शाहिद आफरीदी को लॉन्च किया जाए, और शाहिद आफरीदी भी जल्दी में लगते हैं। वो समझते हैं कि अगर यह हुकूमत चली गई और कल तक इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आ गए, तो मेरा तो फिर कोई न करीब इम्कान नहीं है। इसलिए वो भी बदस्तूर जब भी उन्हें बुलाया जाता है वो फ़ौरन यस सर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन यकीन माने परवेज़ खटक की तरह शाहिद आफरीदी भी एक और चले हुए कारतूस साबित होंगे। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।